नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। क्लास नंबर रहेगी 9, ठीक है। ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन की क्लास नंबर रहेगी 9 और करते हैं सेशन को शुरू, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन संख्या 1 अपना क्या कहता है, सेशन को करते हैं फटाफट से शुरू, समय वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे जी। तो क्वेश्चन संख्या 1 यहाँ पर हमारा क्या कहता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है। तो देखो, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। साथ ही साथ आप लोग को ये भी बताना है कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो आप लोग जान ही चुके हैं साथियों, कैस्पियन सागर है। क्या? कैस्पियन सागर। इसकी मैंने आप लोग को ट्रिक बताई थी बहुत अच्छे से कि भाई इसको कैसे पिए, इसको कैसे पिए, तो पानी बिल्कुल खारा है, नहीं कैसे पिए, कैस्पियन सागर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 2 नंबर कि सोडे की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है जी। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, सेशन को लाइक करना है और शेयर भी कर देना है जी। तो देखो, सोडे की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। तो डियर, बात करेंगे सोडे की, तो आंसर हो जाएगा साथियों अम्लीय होती है। अम्लीय होती है सोडे की रासायनिक प्रकृति, ठीक। चलिए, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, दोनों के दोनों आप लोगों को सही हो गए होंगे अभी तक तो। और बात करेंगे देखो अगले क्वेश्चन की, आप लोग को 38 में से देखिएगा, टोटल जो क्वेश्चन हमारे 38 हैं, आप लोग को 38 में से बताना है कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा, ठीक है। लाइक के साथ साथ शेयर भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा जी। तो यहां पर बात करेंगे अब क्वेश्चन संख्या 3 नंबर की। चलिए, तो क्वेश्चन संख्या 3 नंबर क्या कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान यहां पर बात करें तो क्वेश्चन संख्या 3 नंबर हैदराबाद। साथियों कहां पर है ये है साथियों सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में, ठीक है। एक जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को यहाँ पर देना चाहूँगा कि साथियों यूपी टेट के नोट्स घर बैठे मंगवाने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो नंबर है साथियों 8937085087। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और घर बैठे आप लोग के नोट्स पहुंच जाएंगे, वो भी डाक द्वारा, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन अपन ने कई कई बार किया है। देखिएगा कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था। तो भाई साथियों, आप लोग जानते हैं कि भाई साथियों जो जहांगीर था, जहांगीर के समय में जो चित्रकला थी वह अपने पूरे चरम पर थी। क्या थी? अपने पूरे चरम पर थी। और इनका जो शासनकाल था वह था 1605 से, साथियों शासनकाल था इनका 1605 ईस्वी से और 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक, बस इतना ही इनका शासनकाल था। और इनके समय जो ना चित्रकला अपने पूरे चरम पर थी, ठीक है। और जो इनके दरबार थे, कौन कौन नाम थे, दसवंत, बिशन दास, उस्ताद मंसूर, और ये ऐसे जो ना चित्रकारी थे, ठीक है। चलिए, अच्छा बात करेंगे क्वेश्चन संख्या पर 5 नंबर की जी। 5 नंबर की बात करेंगे साथियों कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 40 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, फिर 30 वर्ष। तो मुझे पता है आप लोगों का लगातार सही आंसर यहाँ पर आ ही रहा है। तो 5 नंबर की बात करेंगे साथियों, यहाँ पर बोला गया है न्यूनतम की, तो न्यूनतम हो जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि 30 वर्ष, ठीक। अच्छा, बात करेंगे डियर अगले क्वेश्चन की। देखिएगा, साथ ही साथ अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 6 नंबर, भारतीय संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। संसद के बारे में आप लोग को यहाँ पर ध्यान से बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर साथियों गलत है। तो देखो, यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। यह बिल्कुल गलत है साथियों। राज्यसभा की अपन बात करेंगे तो यह कभी भी भंग नहीं होती है, इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता, ठीक है। यह भंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती, नहीं होती है, ठीक है डियर। अच्छा, बात करेंगे देखो अगले पॉइंट की। अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा का जो सदस्य निर्वाचित होने के लिए आयु होती है, न्यूनतम की बात करेंगे तो वो होती है 25 वर्ष होती है। कितनी होती है साथियों? लोकसभा के लिए होती है न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और बात करेंगे साथियों, अपन ने बता ही दिया आप लोग को, राज्यसभा की तो 30 वर्ष होती है, ठीक है। अच्छा, सीधा सीधा बात करेंगे देखिए अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 7 नंबर कि भाई विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे साथियों, मल्टीपल टाइम अपन ने पढ़ा हुआ है कि विज्ञान दिवस साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब साथियों? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली बी, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे साथियों यहाँ पर अपन क्वेश्चन संख्या 8 नंबर की।
साथ ही साथ देखिएगा 8 नंबर क्या कहता है कि उनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होता है। साथियों, मच्छरों से जो होता है रोग, हमें पता है भाई, डेंगू बुखार मच्छरों से होता है, अच्छा मलेरिया से भी होता है, और फाइलेरियासिस, ये सभी के सभी साथियों ये मच्छरों द्वारा रोग होते हैं। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे आज क्लास थोड़ी सी लेट हुई है, लेकिन रोजाना आप लोग की क्लास होगी 10:30 बजे। आप लोग जानती 10:30 बजे अपनी क्लास रोजाना होती है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ बात करेंगे क्वेश्चन संख्या अपन 9 नंबर की। चलिए क्वेश्चन संख्या 9 नंबर क्या कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है। भारत की संसद का नाम संसद है, भारत की संसद का नाम संसद ही है, लेकिन पार्लियामेंट की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन भी होगा और कनाडा भी होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा सरकारी वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन संख्या डी। अच्छा, बात करेंगे 10 नंबर की। जादू घोड़ा इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। अपन ने पढ़ा था इसको, जादू घोड़ा के बारे में मैंने आप लोग को बहुत ही ढंग से बताया हुआ है। तो बात करेंगे 10 नंबर की साथियों, आंसर हो जाएगा यूरेनियम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जादू घोड़ा जो है ना, यह है यूरेनियम के लिए बिल्कुल ही प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अब देखो बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 11 नंबर की। जी, क्वेश्चन संख्या 11 क्या कहता है कि मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं। भाई, तमाम बार हमने ये सभी के सभी जो मंडल होते हैं, तमाम मंडल होते हैं, अपन ने इनको डिस्कस किया ही है ढंग से। ठीक, अरे भाई पेड़ पौधे कहाँ पर मिलते हैं भाई, आप लोग जानती है, देखो क्षोभ मंडल में क्या होता है, वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती है, जैसे कि वर्षा हो गया, तूफान आना, आंधी तूफान वर्षा, अंधकार आ रहा है ना, इस प्रकार से। चलिए साथ ही साथ बात करें क्वेश्चन संख्या 12 नंबर की कि साथियों निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। आप लोग जानते हैं कि भाई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कुछ माता पिता जो है क्या करते हैं कि भाई उनको चॉकलेट दे देते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई चॉकलेट जो है ना ज़्यादा नहीं खानी है बालकों को। क्यों? क्योंकि भाई चॉकलेट से दांत भी खराब हो सकते हैं छोटे बच्चों के। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया फिर से आप लोगों से कि निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा 12 का यहाँ पर हमारा ऑप्शन संख्या ओनली ए, निकिल। निकिल अपना सही आंसर अच्छे से हो जाएगा। ठीक, साथ ही साथ बात करेंगे क्वेश्चन संख्या पर यहाँ पर 13 नंबर की कि 38वीं समांतर रेखा इनमें से किन देशों को विभाजित करती है ना। तो क्वेश्चन संख्या अपना कौन सा है, 13 नंबर। आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा देखो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को। किसको? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को। ठीक, चलिए तो देखो ये वाली जो क्लास है अपनी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग रोजाना देखते ही हैं। ठीक, जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है भाई। तो बात करेंगे साथियों, उसको कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी कि लैन उसको कहा जाता है, लैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे यहाँ पर कि देखिए क्वेश्चन संख्या 15 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे, वो भी कौन है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भाई ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी कब, 1885 ईस्वी को। यह अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 नंबर की बात करेंगे बदरुद्दीन तैबजी। यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा साथियों वह हो जाएगा ऑप्शन संख्या हमारा सी। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ आप लोग को फटाफट से बताना है भाई कि आप लोग को बताना राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है डियर, आप लोग को फटाफट से बताना है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है। बहुत तेजी के साथ आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, और 15 नंबर की बात करेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन संख्या 16 नंबर कि राजस्व विभाग के किस अनुभाग में बजट का प्रावधान है। तो यहाँ पर बात करेंगे अपन 16 नंबर की, अनुभाग 3 में इसको इंक्लूड किया गया है। अनुभाग 3 में इसको इंक्लूड किया गया है, बिल्कुल सही है। तो देखो ये राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में यूके में स्थित है। और हाल ही में नाम चेंज हुआ है भाई, जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम चेंज हुआ है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है डियर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, क्वेश्चन संख्या 17 नंबर कि भाई विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं यानी कि कहाँ स्थित है साथियों, यह कहाँ स्थित है। तो जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, पेरिस, फिर न्यूयॉर्क। मुझे पता है बहुत सारे साथी जेनेवा बताने वाले हैं। अरे भाई
हर किसी का जेनेवा नहीं होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 17 का बी, वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगा साथियों? वाशिंगटन डीसी अपना यहाँ पर अच्छे से सही आंसर हो जाएगा। और साथियों इस बैंक की स्थापना की गई थी, कि विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1945 को। कब की गई थी साथियों? 1945 की इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, आप लोग जानते हैं। ठीक, साथ ही साथ बात करेंगे अपन यहाँ पर देखो क्वेश्चन संख्या हमारा क्या कहता है 18 नंबर। प्यारे साथियों 18 नंबर देखो और 19 नंबर देखिएगा। लास्ट में आप लोग को स्कोर भी बताना है हर हालत में कमेंट बॉक्स में कि साथियों आप लोग को 38 में से कितना स्कोर रहा। 38 में से आप लोगों को कितना स्कोर रहा? आई थिंक आप लोगों का 35 तो हर हालत में रहना ही चाहिए, क्योंकि तैयारी हमारी बहुत अच्छी अब होनी चाहिए। ठीक है, तो देवदास उपन्यास के जो लेखक हैं, अरे भाई कौन होने चाहिए? आप लोग ध्यान से बताओ। 18 नंबर की बात करें तो आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चटर्जी। देवदास उपन्यास के जो लेखक हैं उनका नाम है देवदास, का जो नाम है यानी कि देवदास उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं शरत चंद्र चटर्जी। ठीक है, अच्छा जयशंकर प्रसाद की जो प्रमुख रचनाएं मैंने आप लोगों को ट्रिक के वे में बता ही दी थी। ठीक है, जैसे क्या कमायनी, प्रेम पथिक और झरना, आंसू, लहर, इस प्रकार से मैंने आप लोग को बता ही दिया था। इसके बारे में देखो बहुत ज़्यादा फेमस है कि भाई नगकटिया मेला कहाँ लगता है। तो साथियों 19 नंबर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा वाराणसी में नगकटिया मेला लगता है। खिचड़ी मेले की बात करेंगे कहाँ पर लगता है साथियों? गोरखपुर में लगता है। ये 2-3 मेले तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अच्छा बात करेंगे अपन यहाँ पर 20 नंबर की और 21 नंबर की। चले तो देखो 20 नंबर हमारा क्या कहता है और 21 नंबर की साथियों, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? कि भाई जैसे दूध फट जाता है तो कौन सा एसिड जो है ना उत्पन्न हो जाता है। तो हमने आप लोग को पढ़ाया हुआ है कि लैक्टिक एसिड यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन संख्या 1। अच्छा, अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों देखिएगा ऑस्कर की बात अपन करें तो यह साथियों साहित्य से संबंध नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ संबंधित है सिनेमा हॉल से, यानी कि सिनेमा इनकी फिल्मों से संबंधित है। जो क्या फिल्म अच्छी होती है ऑस्कर में चली जाती है भाई। ऑस्कर अवार्ड फिल्मों के क्षेत्र में ही दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा है 22 नंबर कि जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य आप लोगों से पूछा गया है? तो मुझे पता है आप लोग मुझे पता है बिल्कुल सटीक आंसर करोगे बिना देखे ही, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बिना देखे ही आंसर अपना डी यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि देखो यह 1 अप्रैल 2005 से शुरू हुई, बिल्कुल सही है। यह बीपीएल महिलाओं हेतु संचालित हुई योजना है, बहुत ही बेहतरीन। और यह पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान ही लागू होती है। राइट नाउ ऑप्शन संख्या डी अपना यहाँ पर सही आंसर अच्छे से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन संख्या देखो 23 नंबर। अरे भाई बात करेंगे देखो 23 नंबर की अपन कि भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक होती है? बिल्कुल ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या 23 नंबर की बात करेंगे। अरे भाई प्राथमिक सेक्टर यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है, आप लोग ये बताओ कि प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है। तो देखो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा प्राथमिक सेक्टर में सबसे पहले तो आता है कृषि, डियर सबसे पहले आता है कृषि, उसके बाद आता है खनन, खनन कृषि आता है, खनन आता है, और उसके बाद आता है पशुपालन। क्या आता है साथियों? पशुपालन आता है। तो इन सभी कार्यों में जो है ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है डियर, और भारत में जो है 58% साथियों, भारत में जो है 58% जनसंख्या कृषि पर निर्भर यानी कि कृषि के कार्यों में लगी हुई है। ठीक, अच्छा बात करेंगे देखो अपन यहाँ पर 24 नंबर की और 25 नंबर की। देखो ये जो 24 नंबर है यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल में इस ख्याल से, यानी कि अजंता की गुफाओं से संबंधित पूछा गया था। ठीक है, तो बात करेंगे अपन 24 नंबर की। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? किसकी कथाएं चित्रित हैं? चित्रित नहीं चित्रित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा साथियों क्या हो जाएगा? देखो महाभारत भी नहीं होगा ना ही रामायण हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा देखो जातक कथाएं। क्या हो जाएगा साथियों? जातक कथाएं क्या है? बिल्कुल जातक कथाएं बिल्कुल महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित हैं। हमने मल्टीपल टाइम पढ़ा है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर। 25 नंबर हमने कितनी बार पढ़ा है?
मल्टीपल टाइम भाई जिसका कोई जवाब नहीं, जितनी बार अपने क्वेश्चन पढ़े हैं ईवीएस के उससे कहीं बार अपने क्वेश्चन पढ़ा है कि नीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है। भाई नीली, नीली यानी कि जल का जो है ना कलर आप लोगों को कैसा लगता है, ऐसा लगता है नीला नीला सा, नीला नीला सा। और नीले में यानी कि जल में कौन रहता है, मछली रहती है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को ट्रिक बताई थी छोटी सी। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन संख्या बी, हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित है, आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। ठीक, अच्छा बात करेंगे अपन यहाँ पर 26 नंबर की। चलो देखिएगा साथियों 26 नंबर क्या कहता है हमारे यहाँ पर कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज एवं आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी। तो क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हमारा कितना, 26 नंबर। अरे भाई आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सिंगापुर। और इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों। अरे भाई अगर आप लोग को पता है तो बताओ फटाफट से, पता है कि नहीं। अरे भाई 1943 कब की गई थी साथियों, 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बात करेंगे क्वेश्चन संख्या अपन 27 नंबर की। जी बहुत अच्छे। प्राकृतिक रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। क्वेश्चन संख्या 27 नंबर आइसोप्रीन। साथियों आइसोप्रीन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या हमारा हो जाएगा ओनली सी। ठीक है, ओनली सी अपना सही आंसर हो जाएगा। ईमानदारी के साथ लास्ट में आप लोग को अपना स्कोर बताना है हर हालत में कि भाई आप लोगों का स्कोर में यानी कि 38 में से स्कोर कितना चल रहा है रोजाना। ठीक है, चलिए साथ ही साथ बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 28 नंबर की। तो देखो साथियों कि भारतीय जनांकी में सबसे बड़ा विभाजन का वर्ष आप लोग को बताना है। भाई बात करेंगे यहाँ पर 28 नंबर की। साथियों देखो 28 नंबर में सीधा सीधी बात है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 1921 ईस्वी। साथियों 1921 ईस्वी सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 29 नंबर की। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक की बात करेंगे, लोहा होगा, चांदी, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो 29 नंबर में अपन बात करना चाहेंगे, आंसर हो जाएगा साथियों चांदी होगा। क्या होगा साथियों, चांदी होगा। मुझे पता है बहुत सारे साथी एल्यूमिनियम बताएंगे, क्या बताएंगे, और बहुत सारे साथी बताएंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा तांबा, एल्यूमिनियम या फिर लोहा होगा। बट यहाँ पर विद्युत का सर्वोत्तम चालक है तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन ही सही होगा। हर हालत में बी ऑप्शन अपना सही आंसर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे देखो अगले क्वेश्चन की अपन। ओके थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा बेस्ट दिखाई दे सके। चलिए तो निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। राजस्थान की बात अपन करेंगे तो देखो आप लोग जानते ही हैं, हालांकि अपन ने पढ़े हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कई कई बार पढ़े हैं। तो 30 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर हमारा बी 1959। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या कहता है देखो, क्वेश्चन संख्या 31 नंबर है कि किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है। किस देश की राजधानी क्या साथियों, बुखारेस्ट है। तो देखो सबकी बताने वाला हूँ यहाँ पर, देखिएगा बात करते हैं यहाँ पर हमारा पुर्तगाल की जो राजधानी है लिम्पसन है। पुर्तगाल की जो राजधानी है बात करते हैं तो लिस्बन है साथियों, क्या है, लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। ठीक है, अच्छा रोमानिया की राजधानी क्या है, रोमानिया की ही राजधानी क्या होती है साथियों, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या बी। तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। रोमानिया की राजधानी क्या है, बुखारेस्ट है। और स्पेन की राजधानी की बात अपन करें तो आंसर हो जाएगा साथियों, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड है साथियों, क्या है, मैड्रिड है। और अमेरिका की तो आप लोग जानते हैं, अपन ने अभी भी पढ़ा है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। अब देखो अपन ने मल्टीपल टाइम पढ़ा है ये वाला क्वेश्चन भी। अब आप लोग बोलते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे ले आते हो, ऐसा है इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे आप लोगों से जाते हैं। तो रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है साथियों। रथ यात्रा का आयोजन पुरी यानी कि पुरी यानी ओडिशा के पुरी में होता है साथियों। पुरी पुरी कहाँ पर, ये ओडिशा राज्य में है। ठीक है डियर, ओडिशा में यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, ओडिशा की पुरी में इसका आयोजन किया जाता है रथ यात्रा का। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन संख्या 33 नंबर साथियों की, साइबर गतिविधियों के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक उन्माद पैदा करना साइबर क्राइम की किस श्रेणी में आता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आप लोग को आंसर करना है। मुझे पता है बहुत सारे साथी यहाँ पर कहने वाले ए होगा या फिर बी होगा। तो देखो 33 नंबर की अपन बात करेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ओनली ए। ठीक है, कि भाई साइबर आतंक अपना सही आंसर होगा, साइबर आतंक
अच्छे से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 34 की बात करेंगे। देखो 34 की बात करेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन संख्या 34 है। तो देखो सीधी सीधी बात है, 34 नंबर की बात करेंगे, राज्यपाल ही होगा। बहुत सारे साथियों का राष्ट्रपति आ रहा है, भाई गलत है बिल्कुल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। साथ ही साथ बात करेंगे 35 नंबर की। थोड़ा सा स्पीड को अपन ने अप कर दिया क्योंकि भाई चीज़ें बिल्कुल आप लोगों ने अच्छे से कर रखी हैं, रिवाइज हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 35 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 279 के प्रावधान के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है। जी तो आप लोग जानते होंगे साथियों, 35 नंबर का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अरे भाई राष्ट्रपति होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सॉरी फॉर दैट। तो देखो आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। जीएसटी की बात करेंगे तो राष्ट्रपति ही सही आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। साथ ही साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये है, पता है ये क्वेश्चन कौन सा है, एक जिला एक उत्पाद के तहत जो जीआई टैग दिया गया होता है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो देखो दिया सिलाई की बात अपन करेंगे तो दिया सिलाई उद्योग जो है ना बरेली, आंसर हमारा हो जाएगा बरेली। और बात करेंगे साथियों मुरादाबाद, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है मुरादाबाद। मिर्जापुर खनन, और लास्ट हमारा बचेगा साथियों सहारनपुर, कागज के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है। चलिए इसके बाद हमारे पास अब दो क्वेश्चन और बचते हैं, क्वेश्चन संख्या 37 और 38, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 37 और 38 देखिएगा साथियों कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता हेतु संचालित वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर क्या है। तो भाई हमें पता है भाई 1090 होगा। कितना होगा, 1090, ऑप्शन संख्या ए। और ये रहेगा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। 38 नंबर देखो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, भूटान, ठीक है डियर। चलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो गई होंगे क्योंकि भाई हमने कई कई बार क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बताएंगे स्कोर कैसा रहा आप लोग का, क्लास कैसे लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है डियर, सेशन को शेयर भी करना है। और देखिए फिर से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा यूपी टेट के बेहतरीन नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। नंबर है 8937085087, ठीक है डियर। और रोजाना आप लोगों की क्लास सुबह 10:30 बजे ही होया करेगी, ठीक है डियर। और ये जो नोट्स हैं यूपी टेट के वो भी आप लोग को मिल जाएंगे डाक द्वारा, बाई डाक द्वारा, आप कहीं पर भी क्यों ना विजिट कर रहे हो, ठीक है डियर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।